मम्मा, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। आप कहाँ से लाई हैं ये अमरूद? वो मोटी चोंच वाला तोता बैठा खा रहा था ये अमरूद। मैं पीछे से गई और छीन कर भाग गई। कमजोर मोटी चोंच वाला तोता, वो बहुत डरता है हमसे। दूसरे दिन हरियाली तोती और मिठू तोता नदी की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक पेड़ पर बैठा हुआ जग्गू कौवा आवाज लगाता है, तोता तोता मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। ये सुनकर गुस्से में तोता और तोती वहाँ आते हैं। शर्म करो बच्चे, बड़ों से कोई ऐसे भी मजाक करता है? अगर अब कहा तो मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। चलो भाग यहाँ से। मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। मिठू को बहुत गुस्सा आ जाता है और मिठू जग्गू को 2-4 लगा देता है। तुमने मुझे मारा, मैं अभी जाकर अपने पापा और मम्मा को बताता हूँ। ऐसे रोते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। आपने क्यों मारा इसे? बात बढ़ जाएगी। बढ़ती है तो बढ़े, वो छोटा सा कौवा भी अब मुझे मोटी चोंच वाला कहेगा। मम्मा, मम्मा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे बहुत मारा है। मेरा बेटा, मेरा जग्गू, चुप कर जा। बेटे, किसने मारा है तुम्हें? उस मोटी चोंच वाले तोते ने। क्या उस मोटी चोंच वाले की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को हाथ लगाए? चलो अभी मेरे साथ। गोरी जग्गू को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। तुम यहाँ बैठे हुए हो और उस मोटी चोंच वाले ने तुम्हारे बेटे को मारा है। किसने? मिठू ने मारा है मेरे जग्गू को। हाँ पापा जी, उसने मेरे यहाँ मारा, यहाँ भी पंख पर मारा उसने। मैं अभी पूछता हूँ उससे जाकर। आप घर चले। मुझे डर लग रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं देख लूँगा जो भी होगा। आपको मेरी कसम, आप मेरे साथ घर चलें। फिर हरियाली अपने पति को घर ले जाती है। खोलो दरवाजा, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। कालू मिठू के दरवाजे को जोर जोर से धक्के देता है। नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप बैठे रहें। ऐसे वो और भी बिगड़ जाएगा। मुझे बात करने दो। मिठू हरियाली की एक नहीं सुनता और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। अगर वो छोटा सा बच्चा मुझे मोटी चोंच वाला कहेगा तो मार ही खाएगा। बड़ी चोंच वाले, बहुत बातें करने लगा है तू। कुछ सोचे बिना कालू कौवा डंडा मिठू के सर पर मार देता है, जिससे मिठू उसी जगह गिर जाता है और कालू वहाँ से भाग जाता है। नहीं मिठू, मेरे मिठू, उठो उठो मेरे मिठू। हरियाली हरियाली, अपना ख्याल रखना और मेरे आने वाले। ऐसा कहते हुए मिठू वही मर जाता है। हरियाली वहाँ बैठकर रोती रहती है। मैंने गुस्से में डंडा मारा और वो उसके सर पर लग गया। कालू, कहीं जान से तो नहीं मार दिया उसे? वो गिर गया था और मैं भाग आया। चिड़िया भागी भागी कौवों के पास आती है। जालिमो, मार दिया तुमने उसे मार दिया। छोटी सी बात पर तुमने मिठू की जान ले ली। अब तुम भी नहीं बचोगे। सब पक्षी इकट्ठे होकर तुम्हें मार देंगे। रात हो जाती है। कालू, मुझे डर लग रहा है। अब पक्षी हमें नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई तक तो बात ठीक थी, तुमने उसकी जान ही ले ली। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाती और ना ये सब होता। पापा, आपने उसे जान से क्यों मारा? मैंने भी तो उसे मोटी चोंच वाला कहा था, इसलिए अंकल मिठू ने मुझे मारा था। कालू, अब हम रात के अंधेरे में ये जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। मगर हम जाएंगे कहाँ? हम तुम्हारे मामा जी के पास चले जाएंगे। अगर हम यहाँ रहे तो पक्षी हम सबको मार देंगे। फिर आधी रात को कौवों का वो परिवार जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। हरियाली बहन, शांत हो जाए, सब बहुत गुस्से में है। कबूतर भी, बुलबुल भी और चील दी ने भी कहा है कि सब मिलकर कौवों से बदला लेंगे।
अब कोई कुछ भी कर ले, मेरा पति कहाँ लौट कर आएगा। मैंने उन्हें रोका था, मैंने उन्हें बाहर जाने से रोका भी था। हरियाली का दुख कम होने वाला कहाँ था। वो सारी रात रोती रहती है। ये सुबह सुबह कौन आ गया? दस्तक फिर से होती है। कालू, आप सब सुबह सुबह ही क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मामा जी, हमसे खून हो गया है, हमें कुछ दिन आप अपने घर में रख लें। खून? किसका किसका खून कर दिया है तुमने? मिठू तोते से लड़ाई हो गई थी। कालू ने गुस्से में डंडा मारा जो उसके सर पर लग गया और वो वहीं मर गया। किसी की जान लेकर तुम यहाँ आ गए हो ताकि सब पक्षी मेरे दुश्मन बन जाएं। आप यहाँ से जाएं, मैं आपको अपने घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रखूंगा। कालू का मामा दरवाजा बंद करके घर चला जाता है। सुबह सुबह ही सब पक्षी इकट्ठे होकर कौवों के घर जाते हैं। वो भाग गए हैं। मैं पहाड़ों की तरफ देखती हूँ और तुम सब घने जंगल में। उन दुष्ट कौवों को सजा जरूर मिलेगी। सब पक्षी कौवों को ढूंढ रहे थे। वो सब बहुत गुस्से में थे। लाल तोता तो हाथ में डंडा उठाए हुए था। मेरा भाई इसी जंगल में रहता है, हम मेरे भाई के पास चले जाते हैं। फिर वो सब गोरी के भाई की तरफ जाते हैं। मुझे सब मालूम हो गया है, ये बात जंगल में आग की तरह फैली हुई है। सब डंडे लेकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे साथ मैं मरना नहीं चाहता। भाई, वो हमें मार देंगे। मेरा जग्गू, मैं अपने जग्गू को मरता नहीं देख सकती। ये सब पहले सोचना था। किसी की जान लेते हुए तुम्हें जरा खौफ न आया। आप सब जाएं यहाँ से। कोई भी उन कौवों को अपने घर रखने के लिए तैयार न था। वो भटकते रहते हैं। वो कई दिन छुप छुप कर गुजारते हैं, भूखे प्यासे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। रात के अंधेरे में वो परिवार एक सूखे हुए पेड़ पर बैठा हुआ था। जिंदगी में कितना सुकून था। घर था, खुशियाँ थी, भोजन था और सब हमसे डरते भी थे। कोई है, छुप जाओ, सब छुप जाओ। वो झाड़ियों में छुप जाते हैं। चील, लाल तोता, चिड़िया, कबूतर वहाँ से गुजर जाते हैं। उन सब के पास डंडे थे। हम नहीं बचेंगे, एक ना एक दिन तो वो हमें ढूंढ ही लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवों का सारा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि पेड़ की एक डाल टूटकर उन पर गिर जाती है। जग्गू और कालू वहीं मर जाते हैं। जग्गू, उठो बेटा, उठो मेरे जग्गू। मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। इतनी बड़ी सजा क्यों मिली मुझे? मैं मर जाती, मेरा जग्गू ना मरता। गोरी रोती है, बहुत रोती है, मगर अब कुछ भी लौट कर नहीं आने वाला था। गोरी पागल हो जाती है। वो सारा सारा दिन धूप में चुपचाप बैठी रहती। वो एक जिंदा लाश थी। हरियाली को तो ऊपर वाले ने अंडा भी दे दिया था। वो अपने अंडे की खातिर फिर से जीना सीख रही थी। मगर अब गोरी की जिंदगी में कोई खुशी ना थी। इसलिए तो कहते हैं कि अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि 2 पल का गुस्सा कई परिवार उजाड़ देता है। आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।